अपनी धमाकेदार और धारदार आवाज़ों से जिस प्रकार से कन्हैया ने पूरे देश में एक अपनी पहुंच और पकड़ और राजनीति की रसूख मनवाई है, अब वह कांग्रेस में जाने वाले हैं। इस बात पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। कन्हैया भी इस बात को खंडन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और यह कहा गया है सूत्रों के हवाले से, और ये बातें तय मानी जा रही है कि कन्हैया सितंबर के अंतिम तक 28 सितंबर तक वह कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वो मोदी सरकार और मोदी पर, खुद नरेंद्र मोदी पर जिस प्रकार से कन्हैया हमलावर होते हैं, यह माना गया है कि कन्हैया का जिस प्रकार से हमलावर होना वह विपक्षी एकता का एक प्रतीक बन गए हैं। यह भी माना गया है कि बिहार विधानसभा में कन्हैया को ऑफर मिला था मगर वह जाते हुए नजर नहीं आए कांग्रेस के पक्ष में। जिग्नेश का भी नाम आ रहा है जो कांग्रेस में जा सकते हैं। उसके बाद फिर कन्हैया से जुड़े हुए कई नेता जो कांग्रेस में हैं, जो जेएनयू से जुड़े रहे हैं, जो उनके सीनियर हैं, ये पूरी दावा कर रहे हैं कि कन्हैया कांग्रेस में आएंगे। और अब यह देखना है कि कन्हैया का भविष्य किधर होगा। कन्हैया कुमार जिस प्रकार से पिछले 6 वर्षों से भारत की राजनीति में एक छात्र राजनीति का भी एक मजबूत चेहरा हैं, मगर संघ परिवार और संघ के जुड़े हुए विचारधारा के लोग कन्हैया को पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक कि देशद्रोही का भी संज्ञा देते हैं। मगर कन्हैया इस बात पर कई बार करारा जवाब देते हुए कहे हैं कि अगर हम देशद्रोही हैं तो फिर जेल में क्यों नहीं हैं, और अमित शाह जैसे नेता हमें जेल में क्यों नहीं रखते हैं, जबकि वह गृह मंत्री हैं, और फिर हम पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। वह उल्टी ही गेंद को बीजेपी के पाले में घेर देते हैं कन्हैया अपनी बातों से। अब देखना यह है कि क्या कन्हैया का उभार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश चुनाव में होने वाला है, बिहार की राजनीति में भी पड़ने वाली है, क्या बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये तमाम बातें देखना होगा। हार्दिक पटेल जिस प्रकार से गुजरात में जिस प्रकार से कांग्रेस ने चेहरा बनाया, तो यह देखा गया कि उनके साथ और भी जिग्नेश और कन्हैया जैसे कई नाम हैं युवा नेता के तौर पर, जो अलग अलग राज्यों में कमान संभालते हुए कांग्रेस के लिए दिख सकते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस प्रकार से युवा नेता मध्य प्रदेश में थे, खटपट हुई कमलनाथ से, दिग्विजय सिंह से, और वो बीजेपी में गए और वहाँ पर अभी सत्ता में मंत्री भी बनने में वहाँ पर देर नहीं लगी, राज्यसभा से सांसद बन गए। उसके बाद फिर सचिन पायलट का नाम आया कि वह कांग्रेस छोड़कर जाने वाले हैं, मगर वह बच गए और राजस्थान में हैं। अशोक गहलोत वहाँ पर सरकार चला रहे हैं। तो वहाँ पर भी एक बातें हैं कि कांग्रेस से युवा क्यों नाराज हो रहे हैं, मगर कन्हैया के जुड़ते ही एक बहुत बड़ा जो मोदी विरोधी के तौर पर उन्होंने अपना चेहरा बनाया है, उसका भी एक कन्हैया के पास इमेज है और एक खास दर्शक है, कह सकते हैं एक खास जनता है, खास लोग हैं जो कन्हैया को पसंद करते हैं। उसके बाद फिर मुस्लिम वोट जो सीए और एनआरसी पर जिस प्रकार से कन्हैया की राजनीति रही, वहाँ से भी कन्हैया का जुड़ाव दिखता हुआ नजर आया। मगर अंततः मुहर अब तब लगेगी जब कन्हैया देखे जाएंगे कांग्रेस के पूरे पट्टे के साथ और वेशभूषा के साथ और कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। देखते हैं कि कांग्रेस की डूबती नैया पर कन्हैया चढ़कर उसे कितना पार लगाते हैं, यह समय की बातें बतलाएगी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर पिछली बार से अगर बेहतर होती है कांग्रेस की परफॉर्मेंस, तो फिर कन्हैया की यह जीत मानी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर जीत नहीं सकती है। यूपी का इलेक्शन, मगर वहाँ पर भी तोड़ जोड़ पूरी जिस प्रकार से चल रही है, सपा बसपा और तमाम एकता की बातें हो रही है, ये तमाम बातें दिखलाएंगे और बतलाएंगे कि कन्हैया की जोरदार भाषण उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना फर्क डालती है। बिहार में भी दिए थे और बंगाल में भी दिए थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को कितना नुकसान पहुंचता है, ये तमाम बातें समय के साथ पता चलेगी। हम तमाम पॉलिटिकल अपडेट लाने का प्रयास करते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।